गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिक्षा वाटिका के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अगस्त और आज करंट से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उन सब का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2000 ईस्वी से मनाया जाता है। और 12 अगस्त आया है तो 12 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे हो जाएगा। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो ये हो जाएगा 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अब यहाँ पे अगस्त महीना आया है तो अगस्त महीने में जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो सारे हम लोग देखते हैं। जैसे 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को 2 दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को एक भाला फेंक दिवस और एक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त भी इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और एक नागासाकी दिवस। 10 अगस्त, तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? तो थीम ही ध्यान रखेंगे। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, इसकी थीम रही कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन। 15 अगस्त आप सभी को पता होगा स्वतंत्रता दिवस। और एक 29 अगस्त में इम्पोर्टेंट है, इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस देखे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि किस राज्य में 22वें भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की गई। और ये किस लिए किया गया? तो हम लोग को पता है कि अभी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है जिसे अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। तो अमृत महोत्सव के तहत ये मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन हो जाएंगे? तो ये है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे प्रेजेंट टाइम में सीएम और गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। अब कुछ हम लोग जीआई टैग्स देख लेते हैं जो कि महाराष्ट्र को मिले हैं। जैसे जीआई टैग कौन कौन मिला है? तो हाल फिलहाल में वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। एक मिला है सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। और एक जलगांव केला, ये भी याद रखेंगे, जलगांव केला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। और ये जो शतरंज ओलंपियाड है ये पहली बार भारत में आयोजन किया गया है। इसका कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। और इसमें देखें तो भारत की जो पुरुष टीम है और महिला टीम है, पुरुष टीम और महिला टीम दोनों के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। ये याद रखेंगे, दोनों के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और इसमें पर्टिकुलर वे में याद रखेंगे डी गुकेश और एक है निहाल सरीन। डी गुकेश और निहाल सरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पे आया है शतरंज, तो शतरंज से कुछ और हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे डी मुकेश, तो डी मुकेश के नाम एक और है गेलफेड चैलेंज 2021 के विजेता डी गुकेश हैं। यहाँ पे शतरंज है तो शतरंज से कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे कि फिडे के उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। फिडे के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो विश्वनाथन आनंद। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक हो जाएगी माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। अब यहाँ पे आया है तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये भी विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे।
महिला की श्रेणी में पहली ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगी? तो ये है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी महिला में पहली ग्रैंड मास्टर हो जाएंगी। और हाल ही में 75वां ग्रैंड मास्टर किसे चुना गया है, कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे वी प्रणय। बी प्रणय 75वें ग्रैंड मास्टर। और 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये हो जाएंगे राहुल श्रीवास्तव। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये अभिमन्यु मिश्रा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो शतरंज ओलंपियाड है वो कहाँ होगा? तो जो 2024 का शतरंज ओलंपियाड है वो हो जाएगा हंगरी के बुडापेस्ट में। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। और इनके नाम 6 बार का यूएस ओपन है, 6 बार इन्होंने यूएस ओपन जीता है। और इनके नाम 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं। और 2012 में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के द्वारा नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें 18 से 59 वर्ष के जो बुनकर होंगे उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा इस योजना के तहत। अब यहाँ पे तेलंगाना आया है, तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। अब तेलंगाना आया है तो यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव का संबंध किससे है? तो ये तेलंगाना से हो जाएगा। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना कहाँ की है? तो ये तेलंगाना सरकार की योजना है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराया गया था। और 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ये तेलंगाना में स्थापित की गई। और एक और क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी तेलंगाना में किया गया। यहाँ से हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि किसे AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसमें सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और सुनील छेत्री जो है 7 बार चुने गए हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और जो मनीषा कल्याण है ये पहली बार चुनी गई हैं। यहाँ से हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो अभी आया है। इसमें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई स्त्री खिलाड़ी कौन है? तो ये मार्टिना थोकचोम हो जाएंगी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये विक्रम प्रताप सिंह हो जाएंगे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रेफरी कौन है? तो ये क्रिस्टल जान है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी कौन है? तो ये उज्जवल हल्दर हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखें इतनी सारी चीजें। अब यहाँ पे फुटबॉल आया है, तो फुटबॉल अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हो जाएंगे रंजीत बजाज। रंजीत बजाज जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हैं। अब फुटबॉल आया है तो फुटबॉल से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि फीफा में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? फीफा में इंडिया की रैंकिंग 104 है। और इसमें फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? तो ये हो जाएगा ब्राजील फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पे है। हम लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले ही कि सैफ अंडर 20, तो सैफ अंडर 20 का विनर कौन रहा है? तो ये इंडिया रहा है। और रनर अप कौन रहा है? तो ये बांग्लादेश रहा है।
एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कतर दोहा में किया जाएगा। और इसकी स्पॉन्सर कंपनी कौन है, तो स्पॉन्सर कंपनी इंडिया की कंपनी हो जाएगी बायजूस। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप 2023 में होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये इंडिया हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि अमेरिका में हेरिटेज ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं। हेरिटेज ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रामाधार। प्रोफेसर रामाधार सिंह हो जाएंगे। प्रोफेसर रामाधार सिंह हेरिटेज ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक बने हैं और ये अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पे आए नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। रंजीत सिंह डिसाले, तो ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हैं और इन्हें 2020 में ग्लोब टीचर अवार्ड भी दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। 2020 में ग्लोब टीचर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे अमेरिका में आया है भारतीय कौन है, तो जैसे बाइडेन की जो वैज्ञानिक सलाहकार है वो है आरती प्रभाकरन। और एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाइट हाउस कार्यालय में प्रमुख कौन है। व्हाइट हाउस के जो कार्यालय है उसके प्रमुख कौन है, तो ये गौतम राघवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। अमित शाह ने ई गवर्नमेंट जो मार्केट प्लेस है उसमें सहकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निखत जरीन और अचंत शरत कमल को समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। अगर पूछा जाए कि उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, तो ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बर्मिंघम में किया गया। और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो इसमें भारत की 4th रैंकिंग है। नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत के द्वारा कुल 61 पदक जीता गया, जिसमें से गोल्ड है 22, सिल्वर है 16 और ब्रॉन्ज है 23। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसे जुलाई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभात जयसूर्या। प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका के स्पिनर हैं, उन्हें आईसीसी जुलाई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। और फीमेल में किसे चुना गया है, तो फीमेल में हो जाएगी एमा लैम्ब। इनका संबंध इंग्लैंड से है। ये जुलाई महीने की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल में घोषित की गई हैं। अब यहाँ पे आईसीसी आया है, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई, तो 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बार्कले प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आईसीसी आया है, तो आईसीसी से हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता कौन रहा, तो ये ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता इंग्लैंड रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि आईसीसी के द्वारा 2023 में जो वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो वो भारत में किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि अंडर 19 एशिया कप 2021 का विनर कौन रहा, तो वो भारत रहा। और रनर अप कौन रहा, तो वो श्रीलंका रहा। अब क्रिकेट आया है, तो क्रिकेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईपीएल से बन जाएगा, ये देखेंगे हम लोग। जैसे इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो इस बार आईपीएल का संस्करण था 15 आईपीएल का संस्करण था। आयोजन कहाँ किया गया, तो यूएई में किया गया। और इसका स्पॉन्सर कंपनी कौन था, स्पॉन्सर कंपनी था टाटा।
इसमें विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस। उप विजेता कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल्स। और अगर 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ऑरेंज कप किसे दिया गया? तो जोस बटलर को दिया गया और जोस बटलर को ही प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया। पर्पल कप किसे दिया गया? यजुवेंद्र चहल को दिया गया। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो ये हार्दिक पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जस्टिस उदय रमेश ललित नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उनका क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49वां। इनका 49वां क्रम है। इससे पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो हो जाएंगे एनवी रमन। एनवी रमना 48 क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। और इनका जो कार्यकाल है, ये रमेश ललित जो मुख्य न्यायाधीश है, इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो ये 27 अगस्त को अपना पदभार संभालेंगे, 27 अगस्त को। और ये मात्र 74 डेज के लिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ये संविधान के किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 124 में आता है। वो आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखें, सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बीबी रत्ना और बेला एम त्रिवेदी, 4 अभी महिला न्यायाधीश है अभी सुप्रीम कोर्ट में। और अगर पूछा जाए कि क्या कभी कोई महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की बनी है? तो अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये हो जाएंगे हीरालाल जे कान्या। और पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन होंगी? तो ये हो जाएगी फातिमा बीबी। और जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से इतनी चीजें हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में छोटे उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओएनडीसी के द्वारा। ओएनडीसी के द्वारा सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ई कॉमर्स में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पे सिडबी आया है, तो सिडबी का फुल फॉर्म पहले हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लखनऊ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अब प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो ये हो जाएंगे एस रमन। अब यहाँ पे आया है ओएनडीसी। ओएनडीसी होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि ओएनडीसी में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है ओएनडीसी में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिम ड्रोन एथॉन। भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक पुण्य कोटि दत्तू योजना, जैसे ये योजना है, इसमें गाय को गोद लेने की बात कही गई है, तो ये योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गायों को संरक्षित करना और जो गौशाला वगैरह होता है उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। कर्नाटक आया है, तो कर्नाटक के में देखेंगे कंबाला फेस्टिवल मनाया जाता है। कंबाला फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि भैंसा दौड़ होता है एक। और कुछ और योजनाएं देखेंगे, जैसे विनय समरस पहल किसके द्वारा मनाया गया? तो कर्नाटक के द्वारा। दिशांक ऐप जो कि भूमि रिकॉर्ड करने वाला पहला ऐप था, वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आयु ऐप भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कुछ योजना देखते हैं, जैसे योजना में देखेंगे जन स्पंदन योजना, जन सेवक योजना और अरुंधति और मैत्री योजना, इसका संबंध भी कर्नाटक से हो जाएगा।
कर्नाटक में कोलार का खान है जिसे केजीएफ कहते हैं। कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क जैसे बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई ये कर्नाटक के राष्ट्रीय पार्क हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? प्रथम देश कौन है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है कि हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्यांगना का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरिमा हजारिका। गरिमा हजारिका जो कि असम की शास्त्रीय नृत्यांगना है, इनका 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। लता मंगेशकर आई हैं, तो लता मंगेशकर का संबंध किससे है? तो गायकी से है और हाल ही में इनका भी निधन हुआ है। तो इन्हें 2001 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रा नायडू, तो चंद्रा नायडू जो थी वो इनका भी निधन हुआ है। ये फर्स्ट महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। और चंद्र तोमर को हम लोग शूटर दादी के नाम से जानते हैं। इनका भी निधन हो गया है। शूटर, इन्हें हम लोग शूटर दादी के नाम से जानते हैं। यही था आज का हम लोग का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।